जिनपिंग आज चकरा गए। शहबाज चचा के 40 चोर आ गए। चाइनीज कॉल सेंटर में घंटे तक लूट। क्या शहबाज शरीफ ने दी खुली छूट? जी हां, चौंकिए मत। पाकिस्तान में चीन के एक कॉल सेंटर में दिन दहाड़े डकैती डाली गई। इस डकैती में पूरा इस्लामाबाद शामिल था। इस दौरान जिसने भी मंजर देखा, मानो बांग्लादेश में तख्ता पलट की याद आ गई। जिसके हाथ जो कुछ भी लगा वो अपने साथ लूट कर ले गया। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे भी कई कंप्यूटर लूट कर ले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन और पाकिस्तान तरक्याती मंसूबों में दरपेश चैलेंजेस से निपटने की कोशिश करेंगे। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद 8 समंदरों से गहरी है। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। तो दोस्तों फ्लैमन के हालात है जी, ये जो चाइनीज कॉल सेंटर खुले थे, ये प्लाजा सफाया कर दिया, तो ये दूसरा प्लाजा जी भी ऊपर से नीचे तक हो रहा है। तो देख सकते हैं जो चाइनीज कॉल सेंटर आए थे इन्वेस्टमेंट वाले और इस तरह के कॉल सेंटर आए थे ना, ये वो है सब जी। खबर यह भी है कि ये जो दौरा था प्राइम मिनिस्टर साहब का चीन के हवाले से, वहां पर अरबों डॉलर के हवाले से मुआहदे तय पा गए, जिसमें चीनी कंपनियां पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेंगी। जो यहाँ पर कॉल सेंटर पे काम करते हैं और उसके साथ साथ जो नहीं यहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने इस बिल्डिंग पे दावा बोला, और जो यहाँ पर कीमती सामान था जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, सीपीयू और चेयर्स और बहुत सारी कीमती ऐसी अशियाँ हैं जो यहाँ से वो लेकर भागने में कामयाब हुए। जिस चीन से दोस्ती के कसीदे पढ़ते पढ़ते शहबाज शरीफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आसिफ अली जरदारी दिल पर हाथ रख लेते हैं। जिस मुल्क को पाकिस्तानी आयरन ब्रदर कहते हैं, जिससे दोस्ती को हिमालय से ऊंचा और समंदर से गहरा बताया जाता है, उसी मुल्क से निवेश के नाम पर खुलवाए गए कॉल सेंटर को पाकिस्तानियों ने दिन दहाड़े लूट लिया। किसी विजेता की तरह इस्लामाबाद के F11 इलाके में मौजूद इस चाइनीज कॉल सेंटर से निकल रहे इन पाकिस्तानियों के चेहरे पर मौजूद चमक बता रही है, आज इन्होंने बहुत बड़ा हाथ मारा है। किसी के हाथ में कंप्यूटर के मॉनिटर हैं, किसी के हाथ में CPU, कोई लैपटॉप लेकर भाग रहा है तो कोई LCD। लेकिन जो इस कॉल सेंटर से निकल रहा है, खाली हाथ कोई नहीं है। वो एक मशहूर फिल्म का विलन कहता था ना, आया हूं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा, आया हूं कुछ तो लूट कर जाऊंगा। उसी तरह चाइनीज कॉल सेंटर को लूट रहे पाकिस्तानियों ने भी एंट्री ली तो एग्जिट से पहले जो मिला वो उठा लिया। और ये उस चीनी कंपनी के साथ हो रहा है जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब कुछ ऐसा फरमाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती है। पाक चीन दोस्ती शहद से भी मीठी है। तौबा तौबा, ऐसी शहद से मीठी दोस्ती की तस्वीरें देखकर शी जिनपिंग अपने बीजिंग वाले ऑफिस में भी थू-थू कर रहे होंगे। लेकिन आप देखिए आखिरकार इस्लामाबाद में हुआ क्या क्या। चीन ने बड़े अरमानों के साथ यहाँ पर एक कॉल सेंटर खोला था, हजारों पाकिस्तानियों को नौकरी दी थी, लेकिन पाकिस्तानी किस तरह नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं देख लीजिए। इसके बावजूद पाकिस्तानियों के बच्चे, खातूने, पुरुष चीन के कॉल सेंटर को पूरी तबीयत के साथ लूटने में लगे। देखिए इस छोटे बच्चे को भी लूट के माल में अपना हक चाहिए। ये एक छोटा सा बच्चा है, ये भी एक LCD लेके जा रहा है यहाँ से। उस बच्चे को पकड़ लिया है, देखें आप ये देख सकते हैं। उस बच्चे से जो है LCD ले ली गई है। अब उस बच्चे को यहाँ से जाने की इजाजत दे दी गई है। ये बच्चा जो है अपने मिशन में नाकाम हो गया है। ये बच्चा चूका तो उसने ऊपर मौजूद अपने बड़े भाइयों से सामान नीचे फेंकने का इशारा किया। ओह ये CPU, ओह माय गॉड। इस्लामाबाद में इस चाइनीज कॉल सेंटर से जिसके हाथ कुछ लग गया वो खुश है, जो खाली हाथ रहे वो थोड़े निराश हैं और इन पाकिस्तानियों को भला बुरा कह रहे हैं। फिलहाल इस्लामाबाद में चाइनीज कॉल सेंटर में हुई इस लूट के बाद बीजिंग में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो चाइनीज पहले ही मारे जा रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद में हुई लूट के बाद जिनपिंग का सिर फटा जा रहा है।
पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को भी लग रहा है कि अब शायद उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है। ठीक है ना जनाब। वहीं कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं चीन भी हम पर एहसान करके गलत ही कर रहा था। चाइना ने भी हमें गलत सपोर्ट किया। ऑनेस्टली चाइना ने हमें आदत डाली कि तुम हमारे से चीजें लो और उधर बेचते रहो। व्हाई डिडंट चाइना एनकरेज अस कि मैं तुम्हें चीजें देता ही नहीं, तुम अपनी प्रोडक्शन करो। व्हाई डिडंट चाइना स्टार्टअप यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट्स उससे क्यों नहीं लगाए? अरे भाई साहब, इसी वजह से प्लांट नहीं लगाए थे चीन ने, क्योंकि कार या फोन बनाने वाली कंपनी में ऐसी लूट हो जाती तो क्या होता। वैसे इस्लामाबाद में चीन के साथ जिस तरह का कांड हो गया, उसके बाद अब चीन पाकिस्तान में कोई और निवेश करेगा इसकी उम्मीद कम है। चाइनीज ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। वैसे चीन के जिस कॉल सेंटर में लूट हुई वो भी कोई दूध का धुला नहीं था। यहाँ से फोन करके पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया में लोगों को चूना लगाया जा रहा था। इस आरोप में पाकिस्तान की एजेंसियों ने कई चाइनीज नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद के सबसे बड़े कॉल सेंटर में FIA ने छापा मारा है। FIA जो है वो हरकत में आई है, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। FIA एहलकार उनके साथ साथ जो इस्लामाबाद पुलिस के नौजवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे और गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए, इस वक्त जो इतलात हैं 9 जो चाइनीज हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। उनको यहाँ से गिरफ्तार करके अपनी जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। वहीं जिनकी सैलरी नहीं मिली वो और उनके साथ बाकी जनता ने भी कॉल सेंटर को ही लूट लिया। यानी भले ही दुनिया कहे चीन ने पाकिस्तान को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान चीन को अपने जाल में फंसाकर उसका खून चूस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।